बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में आज ताहिर मलिक साहब और आरिफ हमीद भट्टी साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो कानूनी आइनी बहरान जारी है, उस पर लाहौर में एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें टॉप लीगल माइंड्स वहाँ पर मौजूद थे। एतजाज़ एहसन साहब थे, सरदार लतीफ़ खोसा थे, सलमान अकरम राजा साहब थे, आबिद ज़ुबैरी साहब थे एंड सो मैनी अदर्स। और रिजॉल्व उसका ये था कि आइन व कानून पर अमल दरामद होना चाहिए। एतजाज़ एहसन साहब ने कहा, गो के बाकी तमाम लोग जो हमें भी कहते हैं और नज़र भी यूँ आता है, वो ये कि इंतखाबात 14 मई को भी शायद ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट पाबंद कर रही है महकमों को, लेकिन उसके बावजूद शायद जो इंतखाबात हैं वो 14 को ना हो। लेकिन एतजाज़ साहब कहते हैं कि इंतखाबात 14 मई को ही होंगे और यही वज़ीर आज़म करवाएगा। इन मामलात पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, और जिस तरह से गिरफ्तारियां की जा रही हैं, आज अली जैदी साहब को गिरफ्तार किया गया कराची में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। कल उन पे एक केस लॉन्च हुआ है 17 करोड़ रुपए फ्रॉड का, और मलीर पुलिस ने आज उनको गिरफ्तार किया है। प्रोड्यूसर साहब जरा फुटेज फुल कट कीजिए, मैं चाहता हूं कि सब लोग देखें कि किस तरह से उनको वहां पे गिरफ्तार किया गया। और ये बदनामे ज़माना मलीर पुलिस है। ये मलीर पुलिस वही है जिसके सरबराह थे राव अनवार, जिनके ऊपर इल्ज़ामात थे पुलिस मुकाबले में पार करने के, लोगों को एनकाउंटर्स में पार करने के, जिसकी वजह से पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट बनी थी। आपको बड़ी अच्छी तरह से याद होगा। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है इस सब मामले के अंदर, कल FIR हुई है, आज कुछ पुलिस वाले वहां पर आए हैं और उनके साथ वो सिर्फ वो सफाई से थे पुलिस वाले, वो अभी फुटेज रेडी हो जाती है, आपको दिखाते हैं वो। और उनके साथ जो लोग थे वो सिविल कपड़ों में मलबूस थे, और जिस तरह से अली जैदी साहब को वहां से घसीट कर ले जाया गया, अपने मुंह पर उन्होंने मास्क लगा रखे थे और वहां से घसीट के ऐसे लेके गए, और एक दिन के अंदर कल पर्चा दर्ज हुआ है। और अली जैदी को यह भी नहीं पता कि उनको थाने बुलाया गया है, थाने बुला के उन्हें कहा जाए कि जी ये आप पे फ्रॉड का मुकदमा है, जो तफ्तीश का तरीकाकार होता है जब जिस तरह से मामला आगे बढ़ते हैं। लेकिन आज इस तरह से उनको गिरफ्तार करके ले जाया गया। जो मुद्दई है इस केस के अंदर, जो FIR के अंदर है, उन साहब का नाम है जनाब फजल इलाही साहब। फजल इलाही साहब, ये नुक्ता हमारे जो कराची के क्राइम रिपोर्टर है बाबर सलीम साहब, उन्होंने उठाया। उनका नंबर है उस FIR के ऊपर दर्ज, वो नंबर ऑफ है, वो नंबर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। यानी कि अगेन एक ऐसा मुद्दई यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि उसका नंबर ही ऑफ है। आप उसने कंप्लेंट तो कर दी हुई, और इतनी स्विफ्टली भट्टी साहब एक्शन में आई है मलीर पुलिस, और ऐसे आके पकड़ा है और वो ले गए। और अब सब वर्दियां नहीं उन्होंने पहनी हुई, वो SP साहब है, DSP साहब है, जो भी हैं। ये क्या तरीका है? अगर वर्दियाँ ना पहनी और बंदा पकड़ा जाए तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेना चाहिए। ब्रेक में आपको मैं कुछ गुजारिशात कर रहा था जी, लेकिन अकबर भाई साहब, अदब एतराब से आप मुझे कुछ बायस लगते हैं मेरी हर दिल अजीज PDM की हुकूमत से। देखें, कच्चे के इलाके में IG पंजाब, IG सिंध 15 दिन से जोर लगा रहे हैं, डाकू बेचारों को नहीं पकड़ सके। अगर पक्के के इलाके में कराची में अली जैदी पकड़ लिया है तो इस पे तो पुलिस को शाबाश दो। उधर फौज बुला ली है सर, वैसे उन्होंने क्या मुमासलत है? उधर देखिए, डाकू बेचारे 15 दिन से नहीं पकड़ सके कि इलाका गैर बना हुआ है जी। हाँ, उधर इमरान खान पर कातलाना हमला, अली अमीन गंडापुर को पाकिस्तान का शहर कोई नहीं छोड़ा, मुराद सईद को कत्ल कराने की पूरी प्लानिंग, और अली जैदी की गिरफ्तारी। इस हुकूमत में मां सवाए 1 साल में हुकूमत ने इमरान खान और कुछ सहाफियों को टारगेट करने के अलावा एक काम किया जो अवाम के। भट्टी साहब, ये फुटेज आ गई है, ये आप भी जरा देखें, नाज़रीन, ये आप भी ये जरा देखिएगा। भट्टी साहब, ये रियासती बदमाशी मुलाहिजा करें आप, ये देखें जरा, ये किस तरह से धक्के मारते हो। सिर्फ अगला बंदा पूछ रहा है कि भाई वारंट कहां पे है आपके पास, और आप क्यों ये लेके जा रहे हैं। ये देखिएगा जरा, पुलिस का ये कोई तरीका कर रहा है। ये प्रोड्यूसर साहब, वो पहले वाली फुटेज, दूसरी वाली जरा चलाइएगा साथ, जिसके अंदर वहां पे ये वाली ये फुटेज चेक कीजिए, ये देखें, ये ले जाने का तरीका कार है। अली जैदी साहब, मैं आपके साथ अदब एहतराम के साथ माजरत है। देखिए, आइन 1973 में ज़रूर बना, उसका सफ़ा मातम चंद दिन पहले मनाने की बजाय गोल्डन जुबली मनाई गई। आइन शिकनी जितनी ये हुकूमत कर रही है, मुझे बताएं, क्या आइन में नहीं लिखा 90 दिन में इलेक्शन कराना? यहाँ तो कहते नहीं लिखा। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वो नहीं मान रही, यहाँ उठा रहे हैं। अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, अली जैदी साहब को मार भी दें तो कुछ नहीं होगा। अल्लाह रहम करे भट्टी साहब। अच्छा, रहम क्या करे? अरशद शरीफ को मारा नहीं, चलें, मारा नहीं, कौन सी एविडेंस है जो नहीं है? ठीक है। इसके अलावा सैकड़ों साफी जो इनके टारगेट पे है। अगर एक इन्होंने गेम डालनी है 25 तारीख को ईद के बाद, बहुत बड़ी गेम, उसमें ख्याल है कि
अरशद शरीफ की तर्ज पर, अल्लाह ना करे, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, 3-4 सहाफियों को कत्ल करने की, मुबैना तौर पर मार देने की प्लानिंग है। दूसरी, इस हद तक चले जाए, इससे भी आगे चले जाएंगे तो 100 क्या इमरान खान पर जो वजीराबाद में हमला हुआ था, हाँ जी, ये तो अल्लाह ने जिंदगी का फैसला करना होता है, अल्लाह ने बढ़ाई है, तो आपको कोई नहीं इन्होंने मारने से कसर छोड़ी। बिल्कुल। तो दूसरी बात, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि 27वीं रात को, मेरे ख्याल में अभी तक लाहौर पुलिस ने नहीं किया, अगर किसी और ने फैसला किया तो मुझे नहीं पता। इमरान खान, फवाद चौधरी हैं हमारे साथ, मिसगाइड करने वाले काफी तादाद में लोग हैं। फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, थैंक यू वेरी मच फवाद साहब, आपने वक्त दिया है। ये अली जैदी साहब को जिस तरह से ले जाया गया, जो बदमाशी हम फुटेज के अंदर हमने देखी, वारंट्स थे वहां पे पुलिस के पास? नहीं, वो तो आपके सामने ही वो पूछ रहे हैं कि मुझे वारंट दे दें, वो बताएं किस पर्चे में है, वो तो आपके सामने ही, वो तो उनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन देखिए, ये जो ट्रेंड है ना, ये जो पाकिस्तान के अंदर, या फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं, इलेक्टेड एमएनए है कराची से, और जो सिविलियंस हैं, जो सिविल लीडरशिप है, उसको जो समझा जाता है कि वो मक्खी मच्छर है, उनकी कोई हैसियत नहीं है और उनको किसी वक्त भी उठाया जा सकता है, उनको जैसे मर्जी ले जाया जा सकता है। नॉट पॉसिबल। ये जो बुनियादी एक पाकिस्तान के अंदर जो अवाम को एक बेहैसियत समझने का जो एक तस्वुर है, वो रिफ्लेक्ट होता है अली जैदी की गिरफ्तारी में। और मेरा ये ख्याल है कि इस पे जाहिर है इमरान खान साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट अभी रिसेंट जो ट्वीट उन्होंने की है उस पर जरा रोशनी डालिएगा कि ये जो पुलिस एक्शन इन जमान पार्क आफ्टर 27 रमजान और ओवर ईद डेज, यानी कि ईद के दिनों में 27वीं के बाद मुतवक्के है, ये क्या रिपोर्ट्स हैं चौल साहब? देखिए ना, ये आप दो खान साहब के जो उन्होंने पिछली तकरीर में भी कहा था कि दो थीम्स हैं। पहले थीम ये थी कि उन्हें एक रिलीजियस जो फनेटिक, एक उनको जो है असैसिनेशन उनकी की जाए, एक फनेटिसिज्म, और कहा जाए कि एक रिलीजियस फनेटिक ने कर दी। अब वो नाकाम हुई है, तो एक दूसरा थीम ये चल रहा है कि मुर्तजा भुट्टो की तर्ज के ऊपर असैसिनेशन की जाए, जिसमें कितना बड़ा क्योस क्रिएट किया जाए, राइट लेफ्ट के ऊपर कहा जाए उसमें पता ही नहीं चला गोली किसकी चल गई। अब वो उस मंसूबे की तरफ इमरान खान बार बार जो है उसका बता रहे हैं, और उन्होंने पहले जब रिलीजियस असैसिनेशन हुआ था उसका भी बार बार बताया था, और अब इसका भी वो बार बार बता रहे हैं। भट्टी साहब, आरिफ उम्मीद भट्टी साहब साथ हैं। भट्टी साहब की इन्फॉर्मेशन है, वो कह रहे हैं कि आफ्टर ईद ये भी एक प्लान मुबैना तौर पे सहाफियों पे अब दोबारा जो है ना क्रैकडाउन, जो थोड़ा सा बीच में टोन डाउन हुआ था, कम हुआ था, लेकिन अब बड़ा मेजर स्केल का, और 3-4 लोग तो एयर मार्क हुए हैं वहां पे। लेकिन ये तो अब मैं तो समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को इसका वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर एक बेंच की तश्कील करे और ये देखे कि किस तरीके से, अब आप देखें कि एंटी करप्शन के कोई एमएनए एमपीए पीटीआई का नहीं बचा जिसको नोटिस नहीं होंगे। तो क्या ये जिस तरीके से एंटी टेररिज्म में कोई एमएनए एमपीए पीटीआई का नहीं बचा जिसके ऊपर पर्चा नहीं होगा, सारी लीडरशिप के ऊपर जो है वो ब्लास्फेमी केसेस से लेके एंटी टेररिज्म से लेके एंटी करप्शन हर पर्चा जो है वो हो गया। अब ये वक्त है जिसमें एक तो हाई कोर्ट ने एक फुल बेंच अब बनाया है, एक तो उसकी प्रोसीडिंग जो है वो शुरू होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक स्पेशल बेंच ह्यूमन राइट्स का अपना कॉन्स्टिट्यूट करे और इन मामलात के ऊपर जरा रियासत से बुला के पूछे कि ये मुल्क में कैसा चल रहा है। अच्छा फवाद चौधरी साहब, अगर आप इजाजत देते तो एक सवाल किया जा सकता है आपसे। जी जी फवाद चौधरी साहब, देखें हम लोग साफी कमजोर हैं, अरशद शरीफ शहीद हो गया, उस पर 16 मुकदमा दर्ज हुए, हम उसके कातिल नहीं पकड़ सके और हमें पता है कातिल कौन है, ये नहीं कि हम ना, लेकिन हम कमजोर हैं। लेकिन समझ नहीं आती ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, कमो बेशतर इमरान खान से लेकर पूरी की पूरी पीटीआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए, सैकड़ों गिरफ्तार हो गए, और कच्चे के डाकू में, कच्चे के इलाके में पंजाब और सिंध पुलिस मिलकर 5 डाकू नहीं पकड़ सकी। क्या आपने ऐसा कुछ किया है कि सारे के सारे पीटीआई के बंदे पकड़े जा रहे हैं और डाकू दंदनाते फिर रहे हैं? ये हुकूमत की नाकामी नहीं क्या? उसकी वजह यह है कि कच्चे के डाकू तो वहां पे हैं, पक्के के डाकू जो है वो इस्लामाबाद बैठे हुए हैं, और जब तक ये पक्के के डाकू जो है ना पकड़े जाए, ये मुल्क जो है उसने स्ट्रीमलाइन नहीं होना और हमारा निजाम नहीं बहाल होना। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ही वो आखिरी उम्मीद की किरण है जो पाकिस्तान के अंदर ये जो सेंटिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकती है। मैं आखिरी सवाल इसके बाद अकुर बाजवा, मैं कहता हूँ सर, मेरे ख्याल में हम सहाफ़ी भी मुतालबा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ
इमरान खान को ना दिखाने की और पाबंदियाँ कर रही है, और जो सियासी लोगों को गिरफ्तार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का कोई फुल बेंच बने जो तमाम मुकदमात को बुलाए और पूछे कि क्या वजह है, क्या आप इसका मुतालबा करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल और हाई कोर्ट से बात, जज के चीफ जस्टिस साहब से? हम तो मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन भट्टी साहब ये साफियों वाला तो आपको ही नहीं फ्रेंकली हाल। आप देखें कि सिवाय ये 4-5 जो टेलीविजन हैं, और मेरा ख्याल है गिनती के कितने 30-40 लोग होंगे जो ये जुर्रत इस वक्त कर रहे हैं और सहाफत कर रहे हैं। बाकी सारे तो मैनेज हो गए हैं, उनको तो एक एक फोन जाता है। अब आप बताएं कि इमरान खान की तकरीर जो है वो नहीं चल रही, और मरियम औरंगजेब जाके वहाँ पे कहती है अपने उसमें जो केनिसन की कामा कमेटी, हम तो रोक ही नहीं रहे, वो खुद ही नहीं चलाते। वो ये गलत कह रही हैं, मैं ऑन कैमरा आपको कह रहा हूँ। फवाद साहब, मैं बताऊँ कि जहाँ पे इतनी ढिठाई से झूठ बोला जा रहा हो और इतनी ढिठाई से ये सारा मामला हो रहा हो, तो आप मुझे बताएं वहाँ पे क्या जो है, जब तक सुप्रीम कोर्ट नोटिस नहीं लेगी, जब तक इन लोगों को तलब नहीं करेगी, कानून को इन्फोर्स नहीं करेगी, पाकिस्तान में आइन तो खत्म हो गया। फवाद साहब, मैं आपसे एक पॉलिटिकल आपको मैं रेट करता हूँ, कम अज़ कम आप बड़ी बाज़-औक़ात बड़ी बैलेंस बात करते हैं। मैं क्योंकि हम इसी मेज़ पे बैठते हैं, इसी स्क्रीन पे सवाल करते हैं। आज से 3 साल पहले इसी स्क्रीन पे आके रोना रोते थे, शाहिद खान अब्बासी पकड़ा गया, साद रफ़ीक पकड़ा गया, एहसन इकबाल पकड़ा गया, वो भी बिल्कुल आके यही बातें करते थे। तो हमारे यहाँ हमारी जमहूरियत हो, हमारे यहाँ मार्शल लॉ हो, तो एक ही सीज़न रहता है, एक ही मौसम रहता है, कब तक हम इस दलदल में फंसे रहेंगे? ये जो आपने सवाल पूछा ना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फॉल्स पैरेलल ड्रॉ करना। जो पिछली हुकूमत में जो 97% लोग पकड़े गए थे, वो उन केसेस में पकड़े गए थे जिसमें एवरेज को 2-3 अरब रुपया उन्होंने खाया हुआ था। इस हुकूमत में जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो या टेररिज्म में पकड़े जा रहे हैं, या ब्लास्फेमी में पकड़े जा रहे हैं, और या उनका पता ही नहीं है कि उनके ऊपर क्या पर्चा है। जो पर्चे मेरे पे हैं वो ये है कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शाह साहब ने और मैंने, और जो अपने कैमरामैन थे उनकी वहाँ कैमरों की प्लेसमेंट की वजह से गाड़ियां, ट्रैफिक का जो है वो फ्लो मुतासर हुआ। ये पर्चे नहीं थे उन पे। ये ना करें कि इस बहाने में हम ये कहें कि जनाब जिनके ऊपर अरबों रुपए के केसेस हैं उनको पकड़ा ही नहीं जाना चाहिए था। ये चले तो खैर वो आर्गूमेंट करेंगे साबित, वहाँ वो कहते हैं जी हम पे भी केस साबित हुए। है ना, जो अगला मेरा सवाल है, मैं खबरें ये है, अच्छा तो कोई इंसान के बच्चों वाला हो ना। अच्छा नहीं, अपना चोई साहब, खबरें हैं मीडिया में कि जो अमीर जमात इस्लामी है वो कोशिश कर रहे हैं बिटवीन दी हुकूमत और अपना अपोजिशन खान साहब PTI के साथ, और वो कह रहे हैं कि अच्छी खबर आ सकती है, दोनों पार्टियां मुज़ाकरात की मेज़ पे आने पे तैयार है। मैंने कहा आपसे लेटेस्ट ले लें इस हवाले से। देखिए, हम तो पहले ही कह चुके हैं हम तैयार हैं। वो पहले आए थे जो मीडिएटर्स या वो लोग आए थे, उनमें भी हमने ये कहा था हम तैयार हैं। हमारी तरफ से तो प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम तो अभी भी फजलुर रहमान की, अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो उन्होंने तो कहा कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते PTI के साथ, तो नहीं हो सकते, तो फिर नहीं हो सकते। अच्छा, आप कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को इसका नोटिस लेना चाहिए। आज एतजाज साहब भी ये बात कर रहे थे कि अदलिया में जो दरार, जो डिवाइड है वो इतनी वाइडन हो चुकी हुई है कि मिलकर एक वर्किंग रिलेशनशिप तक रखना मुश्किल हो गया है, मिलकर काम करना मुमकिन नहीं रहा। ये एतजाज साहब कह रहे हैं और हमें नजर आ रहा है ये सब मामला। तो ऐसी सूरत हाल में तो क्या अदलिया वहाँ पे? कोई नई बात नहीं है। ये नून लीग ने हमेशा इस तरह का जो बयानिया है वो इस तरह की एफर्ट्स की हैं। 97 में भी शहजाद अली शाह, रफीक तारड़ ने उस वक्त जो किरदार अदा किया था वही किरदार अदा कर रहे हैं। तो वो कोई नई बात नहीं है। ये लड़ाइयाँ रहती हैं, होंगी, और देखते हैं इसमें कौन विक्टोरियस होता है। अगर ये पाकिस्तान के लोग हार गए तो बस हार गए, फिर इसमें वो जो हारने की आपने बात की, आपने ट्वीट भी किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अगर अमल दरामद ना किया गया, सुप्रीम कोर्ट को भी इलेक्शन कमीशन की तरह गैर फाल अदारा बनाया गया, तो कोर्ट योर वर्ड्स के अपने हुकूक के लिए सरों पर कफन बांधकर इस्लामाबाद की तरफ निकलना होगा। अगर नहीं निकलेंगे बड़ी सीरियस तो वो तो अल्लाह ताला भी नाराज होगा अगर नहीं निकलेंगे। ये प्लान्स में है? फिर इस तरह का क्या प्लान है? लॉकडाउन करेंगे इस्लामाबाद? ये सिर्फ हमारी ऑप्शन तो नहीं है। देखिए, अभी तक तो सारी जद्दोजहद है आइन के अंदर, कानून के अंदर। जब आइन ही खत्म हो जाएगा तो फिर तो जद्दोजहद की कोई लिमिट नहीं ना कि कैसे होगी। और एक लास्ट क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, एक अगर मुख्तलिफुल ख्याल, एक डाइवर्स ओपिनियन वाला, जिन जजेस का पता है कि इनका ओपिनियन ये है, इनका ये, उनको मिला के एक बेंच अगर बन जाए तो बहुत सारे मसले शायद हल ना हो जाए। चौल साहब, नहीं, कहाँ हल हो जाएंगे? वो बेंच बनाएंगे या आके कहेंगे ये फलाने इनको निकालें, ये क्यों इसमें बैठे हुए हैं। आज अगर आपने लॉयर्स कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो जिसमें बड़े बड़े जजेस आज कानूनदान आए हैं, बहुत अच्छी वहाँ पे स्पीचेस हुई हैं और उनकी
सजेशन भी बड़ी अच्छी हुई है। वहाँ पे यही हुआ है कि उन्होंने कहा कि अगर चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बना देगा, ये कहेंगे ये फलाने इसमें क्यों बैठे हुए हैं। ये तो मामला देखें, ये तो ऐसे ही जो है ना, असल झगड़ा तो यह है कि इलेक्शन नहीं कराना चाहते। बाकी ये कि 2 4 हो 6 हो 8 हो, ये तो एक सबसर्विएंट इशू है ना। ये तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाने ही नहीं चाहिए था मामला। बड़ी सीधी बात है, असेंबली नहीं होगी, 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, बच्चे को पता है। अब इलेक्शन ना कराने के लिए कभी एक बात हो रही है, कभी दूसरी हो रही है, लोगों को अरेस्ट कर लो, गिरफ्तार कर लो, मारो, ये करो वो करो, वो गरीब काम करना। वो नहीं, वो तो बिल्कुल कह रहे हैं कि ये एक फुल बेंच भी बन जाएगा तो उसमें भी कोई रफड़ डाल देंगे, लेकिन जजेस तो खुद जो डिसेंट नोट्स आ रहे हैं वो हुकूमत तो नहीं कर रही ना जज साहब। तो डिसेंट नोट तो हमेशा आते हैं। नहीं, वो जिस तरह के हैं वो नहीं सर, वो मंदू खेल साहब ने तो बैठ के ऑडियो का जिक्र कर दिया था जब 9 मेंबर बेंच बना था। नहीं तो ऑडियो जो मर्जी को कहता रहे। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में कभी जजमेंट आई ही नहीं 5-4 के अलावा, हमेशा डिसेंट होती है। अच्छा फवाद साहब, एक रहनुमाई फरमाएं, आप वकील भी हैं, क्या वक्त का प्राइम मिनिस्टर वजीर दाखिला कहे कि हम सुप्रीम कोर्ट हुक्म भी दे तो इलेक्शन नहीं करवाएंगे, तो क्या ये तौहीन अदालत नहीं है? तो फिर क्यों नहीं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती? क्या आइन और कानून से ज्यादा मजबूत है ये कॉन्फिडेंस और ये चीजें हैं जो कि ये करते हैं। आप देखना ये है, जो कल आर्मी चीफ ने जिस पर जो स्पीच की है, जो बड़ी खुशाइंद है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आइन पाकिस्तान का जो है और जो चोजन रिप्रेजेंटेटिव है, ये 2 उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान के बेसिक एलिमेंट है। ये इसको प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने का वक्त है, और आर्मी चीफ का कहते हैं ना वॉक द टॉक, वो करने का वक्त है। जिस तरह इलेक्शन कमीशन और जिस तरह से आर्म फोर्सेस को कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि वो सिक्योरिटी फ्राहम करें, अगर वो सिक्योरिटी फ्राहम करेंगे तो जो आर्मी चीफ ने कल गुफ्तगू की है उसका अमली इजहार होगा। तो चौर साहब, लास्टली सिर्फ वो ये कि आप ये कह रहे हैं कि इनको जोम है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इनके पीछे खड़ी है, सच में ऐसा नहीं है? होता नहीं है इस तरह, कोई भी इदारा इतना बोझ नहीं अपने सर पे लेगा। ये अपना इतनी अनपॉपुलर गवर्नमेंट को आउट ऑफ वे समझा जा रहा है कि उनकी सपोर्ट हासिल है। अब आइन को रोंदना, हलफ को रोंदना, ये सारे मामला इतने आसान नहीं होंगे। एंड आई एम श्योर, आई हैव कॉन्फिडेंस कि वो पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े हों। थैंक यू वेरी मच फवाद चौधरी साहब, आपने वक्त दिया। भट्टी साहब, आप उससे पहले जो हम बात कर रहे थे दे रहे थे वो सहाफ़ियों के हवाले से भी, और जो आगे क्रैकडाउन होने, ये फवाद चौधरी साहब ने भी कह दिया वो। अच्छा, मैं हैरान हूँ कि वो प्लान एक्सपोज होने के बावजूद अभी तक बरकरार है कि इधर से फायर करो, उधर से फायर करो, और मुर्तज़ा भुट्टो टाइप सी। देखें, बदकिस्मती है जब हुक्मरान वक़्त जिन्होंने आइन और कानून की हुक्मरानी का हलफ लिया होता है, अवाम की जानो माल का हलफ लिया होता है, वही आइन और अदालतों को ना माने और इंसानी हकूक़ की पामाली करे, इंसानों को कत्ल करना, अगवा करना, कत्ल करके हसात अज़ा पे तशद्दुद करना, तो फिर उस मुल्क में आइन तो नहीं है ना, कानून तो नहीं है ना। एक जंगल का कानून है, 13 बंदों ने मिलकर ग्रुप बनाया, ग्रुप की सूरत में उसको PDM का नाम ले दिया, PDM की सूरत में उन्होंने अवाम शिकनी शुरू कर दी। वरना मुझे बताए ना, क्या पूरे 1 साल में सिर्फ और सिर्फ, मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ का हरगिज़ स्पोक्समैन नहीं हूँ, उस हुकूमत में तनकीद करता रहा, क्या सारे ही सारे डाकू चोर PTI में है? कोई एक बंदा बताया मुझे इस वक्त एंटी करप्शन में तरीके इंसाफ का कोई ऐसा वजीर, कोई ऐसा MPMN जिसकी इंक्वायरी नहीं चल रही है, FI NAP, और ये मौजूदा हुक्मरान अदालतों के बारे में कहते हैं ये 8 पंच गलत है, हमने इनको मानते। मौलाना फजलुर रहमान ने जो आज सख्त अल्फाज किए, एक इश्तिहारी बंदा लंदन से बह के कह रहा है कोई 8 बंदों के खिलाफ रेफरेंस भेजो, तो भाई इस मुल्क में जंगल का कानून, रेफरेंस भी उस बंदे की तरफ से गया रिपब्लिक इमरान खान पे हमला करने वाले मुल्जिम का वकील है, उसने 8 जजों पे रेफरेंस दे दिया। अगर ये तो जो पार्टी ना छोड़ रहा उसको ये कह रहे हैं, इसके बाद आप मलिक साहब के पास जाए अदब के साथ, अगर ये स्टे ना देते, ईद के बाद एक बेंच लगना था, बेंच में 7 लोगों ने फैसला कर देना था, अहम तरीन ऐसी खौफनाक साजिश थी जो इन्होंने आइन में तरमीम की है ना, उस पर 5 रुकनी लोग तैयार हो गए थे जिन्होंने एक फैसला करना था बहुत बड़ा। भट्टी साहब, बात वही आ गई ना मलिक साहब, मैं पूछ रहा था फवाद चौधरी साहब को, कहते हैं डिसेंट तो हमेशा होता है, हर जगह पे होता है, इस तरह का डिसेंट कि बेंच के ऊपर बैठ के हेयरिंग में वो बाकायदा। अच्छा, ये जो ऑडियो थी मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की, मिसाल के तौर पे ना ये पता है कि ये लॉफुल मीन से हासिल की गई है, ना उसका अभी तक फोरेंसिक हुआ है,
एक उनके साथी जज ने बैठ के उस केस सुन रहे हैं इलेक्शन का, उन्होंने कहा कि जनाब जजों की तो ऑडियो आ गई, वो मज़ार अली अकबर नकवी साहब उधर चुप करके बैठे रहे, उसके बाद वो रिक्यूज करके उठ के चले गए। इस तरह की डिवाइड है। तो सहाफियों पे जो तशद्दुद है उस पर भी मलिक साहब अकबर देखो ये सुप्रीम कोर्ट का बेंच बन जाइए, उस पर भी रफड़ डाल नहीं, ये क्राइसिस क्योंकि वो अब फवाद को अपनी लिमिट्स का पता है ना, वो आप चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के एतजाज़ एहसन के नाम पे तो इख्तलाफ नहीं ना वो कर सकता बतौर एक आइनी जो एक लीगल पोजीशन है। ये अल्फाज आप सुने और आप इससे आपके पाँव तले ज़मीन निकल जाएगी। ये एतजाज़ एहसन का आज का बयान है कि पाकिस्तान की सूरत हाल ये कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले आप बेंच देख के बताते हैं जी, फैसले नहीं, यानी कि इस मैं सुप्रीम कोर्ट के तो सोच ही नहीं सकता कोई बात करूं, मैं एक थिंकिंग की बात कर रहा हूं। फरमा रहे हैं कि आपने फैसले की डिस्कशन ही नहीं करनी, आपने कहना है अच्छा जी मुझे बताएं बेंच में कौन कौन है, ABC है तो ये फैसला है, ABC है। तो इसका मतलब ये है, जो असल मैं बात करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो रियासती ढांचा है वो एक डार्क एज में चला गया। हमारी अदालत आपके सामने आ गई, आपकी पार्लियामान लड़ रही है, आपकी अपोजिशन लड़ रही है, आपका सारा सिस्टम लड़ रहा है। और आज की जो लेटेस्ट खबर थी ना, वो जो सरकारी मैंने पढ़ी है, वो ऑलमोस्ट कह रही है कि देहातों में 50% महंगाई है और शहरों में 46% है। यानी कि कमाल ये है कि जो 24 करोड़ की पेन है, जो अजाब है जो उसके ऊपर, उसका जिक्र ही कोई नहीं, इन्होंने यहाँ पे आपको फंसा दिया और उनको भी यहाँ पे कोई टेंशन नहीं। ये मान ले, आप मान ले कि ये निज़ाम जो है ना ये अपनी बिल्कुल जमीन पे लग गया। इस निज़ाम को ऐसे वैसे अगर आपने और मैंने सेफ होना है, मुझे लग रहा है कच्चे के इलाके में चले जाए, वहां पुलिस ही नहीं पहुंच पाती। इधर कभी अली आजादी उठाया जाता, कभी अली मीन गंडापुर, कभी इमरान खान पे पर्चा, फवाद चौधरी पे। मुझे तो वो टॉर्चर याद आ रहे थे भट्टी साहब जो आप बता रहे थे, जो होते हैं क्राइम रिपोर्टर। आप तो बहुत अरसा रहे हैं, कुछ अरसा मैंने भी किया है। फवाद चौधरी साहब ने बहुत कुछ कह दिया। ये मौजूदा अपाहज हुकूमत, अनकम्प्लीट हुकूमत, जिसमें एक तो वाज़ेह अक्सरियती जमात नहीं है, इसमें इतनी हिम्मत नहीं है, इनने किसी की सपोर्ट ना हो, ये 3 दिन 72 घंटे हुकूमत नहीं चल सकती। फवाद साहब कहते हैं कि वो इतना भार नहीं कोई किसी का उठाता, कोई भी इतनी मसकशुदा लाश ये भी कोई नई बात नहीं है। लास्ट फिक्र ये भी नई बात नहीं है। 3 साल आप यही सुनते रहे PTI पे कि अगर इनको उनका हाथ ना हो तो नवाज शरीफ 3 घंटे में इनको खा जाएगा। ये भी पुरानी मैं मलक साहब से आर्गुमेंट इस तरह यहाँ पे कुछ और मैं मलक साहब का जवाब देने लगाऊं, उसकी सिस्टम वही है, उसकी 155 सीटें थी यार, 86 बंदे वालों को ला के 13 जमातें, मौलाना फजलुर रहमान का समदी गवर्नर, बेटा पता नहीं कौन सा वजीर खुदा का हाफ करे, मलिक साहब बंदर बांट है। अगर उसमें कोई गलत था के राना सनाउल्लाह, शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम औरंगजेब, मरियम नवाज साहब ये कह चुके हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर मेरा आर्गुमेंट ये है कि नवाज शरीफ 3 घंटे में, मेरा आर्गुमेंट कुछ हो रहा है। मेरा आर्गुमेंट है कि हमारे निजाम, बस लास्ट फिक्र है, हमारे निजाम में कोई सियासी हुकूमत ना पार्लियामेंट में खड़ी होती है ना वोट पे खड़ी होती है। हुजूर वाले पट्टी साहब ब्रेक लें, मौजूदा हुकूमत का ब्रेक लेंगे। ब्रेक से वापस आते हैं जी। आर्मी की बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अवाम सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और नया नहीं पुराना नहीं, हमारे पाकिस्तान की बात करें, ये इस पे बात करते हैं ब्रेक के बाद। आर्मी चीफ शहीद आसिम मुनीर साहब ने जो इन कैमरा ब्रीफिंग थी पार्लियामेंट में, उसमें उनके जो उनका कोर्ट बार आया कि अवाम सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इस पे बात करते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो बीच में रह गई थी, जो गोल में इस कॉन्फ्रेंस हो रही है, बड़े लीगल माइंड्स जो बैठ के बात कर रहे हैं, उसमें वो इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि वो जोर दे रहे हैं कि आइन पर और कानून पर अमल दरामद कराया जाए, 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए। और इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि अगर ये ना हुआ तो ये दिस कैन ट्रांसलेट इनटू अ लॉयर्स मूवमेंट। भट्टी साहब, लॉयर्स मूवमेंट बन सकती है। अच्छा, वैसे एट द वेरी सेम टाइम यहाँ पे वो गोल में कॉन्फ्रेंस चल रही थी, पंजाब बार काउंसिल में जाके वजीर जो है आपके लॉ मिनिस्टर जो हैं तारड़ साहब, वो 50 करोड़ रुपए बांट के आ गए आज। देखें, लेकिन ये लॉयर मूवमेंट का क्या स्कोप है? देखें, ये 50 अरब बांटे, 50 खरब बांटे, बुकला जिस दिन सही तरीके से बाहर आ गए, हमारी 1-2 सियासी जमातें हैं जिनकी हिस्ट्री है, वो अरबों रुपए बांट देती हैं। बाप का तो है नहीं, कभी इस इन्वेस्टर को कहा तू दे दे 10 करोड़ 50 करोड़ तू दे दे, वो पैसे बंट रहे हैं। लेकिन जिस दिन बुकला आ गई, आज एतजाज साहब की भी मैंने तकरीर सुनी है, आबद ज़ुबैरी साहब की भी सुनी है, लतीफ़ खोसा, सलमान अकरम राजा, इस हुकूमत के पाँव में भागने में देर नहीं लगानी, ये किसी के सहारे खड़े हैं। मैं अर्ज कर रहा हूँ, कोई भी नहीं खड़ा हो सकता, लॉयर्स अगर फुल फ्लैश बाहर आ गए नहीं है। आपको याद होगा जब मुशर्रफ दौर में मूवमेंट चली थी, नवाज शरीफ मुल्क से भागा हुआ था जी हाँ। 10 साल का एग्रीमेंट, मोहतरमा शहीद बेनजीर भी पाकिस्तान में नहीं थी जी। बुकला और थोड़े से सहाफियों ने किरण जलाई थी।
अब वकला को तकसीम किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह रोज़ बरोज़ आइन शिकनी बढ़ती जा रही है, अगर वकला ना खड़े हुए तो वकला के साथ भी वही हाल होगा जो आज तरीके इंसाफ या सहाफ़ियों के साथ हो रहा है। कल हमारे दोस्त भी हैं अजहर सदीक साहब, देखे ना पेट्रोल बम का हमला, फायरिंग, यार क्या कर रहे हो खुदा के वास्ते, तुमने पूरा मुल्क कच्चे का इलाका बना दिया, वो डाकू पकड़े नहीं जाते, शरीफ आदमी तुम उनको जिंदा नहीं रहने देते। तो इस मुल्क में अवाम को निकलना होगा। हुकूमत वो मलिक साहब को खबर दे रहे थे, आप कह रहे थे वो कोई ईद के बाद निकलने का प्लान भी है, क्योंकि तब तक ये फाइनल हो जाएगा कि अमल करना है इन्होंने या नहीं करना। देखिए सीधी सी बात है, मैं उसमें आपने खामा खान का भी नाम आप ले लें, वकला की जो भी लीडरशिप है ना वो कन्विंस है, और वो इसको यूं देख रहे हैं जो लॉजिकल भी है। देखें जो बात आप कर रहे हैं, यहाँ तो आप समाज हैं, समाज आप बनते हैं लॉ से, समाज आप बनते हैं आइन से। अगर आप उधर निकाल लेंगे भट्टी साहब वाला कच्चा पाकिस्तान है, कच्चे का मतलब है जिसके पास बंदूक है उसको मार दे। अब जो फाइनल जो ईद के बाद जो प्लानिंग नज़र आ रही है, इसमें एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन पीटीआई एंड वकला। ठीक है, खान ने ये इंडिकेशन दी है कि अगर वकला आएंगे तो मेरा 50 लाख बंदा तो चले ही चलेगा। जो सिचुएशन है वो आपके सामने है। तो जो अगला जो मुझे लग रहा है ना, जो अगर आप फवाद को सुने और जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन देखें, मुझे उसका नेक्स्ट स्टेप ये नजर आ रहा है, ना तो यहाँ इलेक्शन होने हैं, और मैं यहाँ पे भी आपको फर्स्ट हैंड आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। ये मैं एक खबर देने लगा, बड़ा एक रिलायबल बंदा जिस तरह आप मेरे साथ बैठे हैं, कल शाम को मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे बताया खान ने एक किस्म की मायूसी कह लें या सच बोला है, खान ने यार इन्होंने इलेक्शन नहीं कराने चाहिए। वो ये नहीं मैं कह रहा कि खान ने गिव अप कर, लेकिन शायद इसी बेसिस के ऊपर कि वकला निकलेंगे, एहतजाज ऐसा को यकीन है कि इलेक्शंस तो करवाने पड़ेंगे। ये कल हाई कोर्ट में अब मैंने आगे बढ़ना है, वो ना टाइम थोड़ा है, वो आर्मी चीफ की बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। सड़कों पे आप देखेंगे ये कॉम्बिनेशन बनेगा अवाम का और वकला का, और ये पाकिस्तान का जो डीड है ना, असल जंग अब सड़कों पे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, वो बढ़ने से पहले एक खबर की जरा तस्दीक तो करें। वो जजेस में तकसीम शक्सीम तो हम सुन रहे हैं, वो हाथापाई की छड़ियां चलने की खबरें चल गई थी, ये हाथापाई की खबरें व्हाट्सएप ग्रुप जिसने भेजा इसका पता करें। उस दिन जुडिशल कम्प्लेक्स में जहां वजह रहते हैं कोई वाकया नहीं हुआ, सिर्फ मुझे दे दी, मैं बता दूंगा ये खबरें फीड किसने की। बड़े इसमें मेरे खबरें भी फीड हो रही है। नहीं भट्टी साहब खबर है ही नहीं, वो कह रहे हैं फोर्स किया गया, ये लगाओ, बनी बनाई खबर नहीं, एक टाइप की गई, किया क्या 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 करें इनको प्रेशर लाने के लिए, कल डेट है, फिर किसी अच्छा ये वॉक करते हुए नहीं हुआ, ये फेक है। ये जो एक और भी इसके मुतवाजी एक और खबर आई कि वो चेंबर में बुलाया चीफ जस्टिस साहब ने, वहां पे ऊंची ऊंची बातें, वो हुआ नहीं, चेंबर में कुछ बातें हुई, लेकिन देखें इख्तलाफ इस हद तक की लड़ाई और आवाजें बाहर आ रही हैं, लोग सुन रहे हैं बाहर के मेरी और मलक साहब की अक्सर इख्तलाफ राय, इसका लड़ाई मकसद नहीं है, लेकिन ये जो लड़ाई की है ना, ये खबर जिसने फीड की गई है, जिस दिन आप उसके पास पहुंच जाएंगे ना, उसके बाद अगला सवाल आपको करना पड़ेगा कि ये हुकूमत कैसे चल। मैं कह रहा हूं अल्लाह ना करे, अल्लाह ना ही करे। भाई भट्टी साहब ने वैसे तो हमें शो में ऐसी बातें नहीं करनी, जो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन बताई है ना, तो अभी तक हम घूम रहे हैं सारे। अल्लाह माफी दे। अजहर मशवानी अगवा होता है, मीडिया सेल का बड़ा किंग था, उसने आके बताया नहीं मैं कहाँ गया हूँ। ये बात एक कड़वा सच है, इस हकीकत को मान के जियो, सर सोट के जियो, ताकतवरों से डर के जियो, कोई आइन कानून नहीं है। भट्टी साहब वैसे आपने तो अभी की बात नहीं, पुरानी बात, किस किस किस्म की वैसे वो टेक्निक्स होती हैं टॉर्चर की, इंटरोगेशन की? कोई एक आपको 2x2 के कमरे में बंद कर देंगे, 50 चूहे छोड़ देंगे। 2x2 ये 6 फुट इसका कहता है, 2 का। आप दुश्मनों को भी ऐसे जुल्म सितम टार्चर से महफूज रखे, मेरी दुआ है हर मुहिब वतन को, हर पाकिस्तानी को, और ये करने वालों को अल्लाह हदायत दे। हम हदायत ही मांग सकते हैं ना, बाकी तो रब के। दिस इज द लीस्ट ऑफ द टॉर्चरस मोस्ट फॉर्म्स। भट्टी साहब वो बता रहे लाइव बैठे हैं, अभी सबसे लो वाली है, गलती से जो कमरे में बताया जरा वो नहीं, वो उनसी टीवी पे भी मैंने कुछ लोगों को डील की और अपनी आंखों से अल्लाह ताला बस रहम, अल्लाह से रहम मांगे। ये रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना। अच्छा सेंटर ऑफ ग्रेविटी अवाम है, झूठ, तो फिर इलेक्शन होने चाहिए ना? मैं कहता हूँ है ही नहीं। कौन कहता है? ये किसने कहा? टेल मी हिज नेम। ने कहा माफ कर दो, है आर्मी चीफ साहब। ठीक है अल्लाह की ईमान ने ठीक किया भाई, करी जा रहे हो, मान ने ठीक किया वापस। मैं नहीं गया वापस सही कहा, आगे ब्रेक लें भट्टी साहब की कर रहे हो। ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। वेलकम बैक जी। करनी तो हमने स्टेटमेंट्स थी डिस्कस, लेकिन
खैर, इमरान खान साहब जो 27 का कह रहे हैं, 27 रमज़ान के बाद और ईद के दौरान प्लान है कि एक दफ़ा फिर फवाद चौधरी साहब बता गए हैं, प्लान वही है मुर्तज़ा भुट्टो टाइप का, और जो इमरान खान साहब ने पहले भी बताया था कि एक इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की जाए जिसमें पुलिस के जवान कुछ खुदा न खास्ता उसके अंदर कसदन शहीद कर दिए जाएं और उसके बाद फायरिंग शायरिंग हो और पता ना चले कि किसने क्या किया, एक केओस क्रिएट हो जाएगा। प्लान तो भट्टी साहब अभी आप भी यही बात कर रहे थे प्रोग्राम के अंदर, खान साहब को अभी भी थ्रेट है और हमने उस पर डिटेल में बात की। मेरा एक बड़ा सिंपल सा सवाल है, इमरान खान साहब दलेर आदमी है, अभी वो खैर अपनी एक हिफाजत करना सुन्नत है, लेकिन बाजी नहीं आते, वो भी तो देखें ना वो क्या बोलते रहते हैं और वो क्या करे। इंसाफ के लिए पुरअमन जदोजहद करना आइन में उन्होंने कहा। हाँ, इमरान खान साहब के एक प्रॉब्लम है, उनके इर्द गिर्द कुछ नादान लोग हैं। मैं कह रहा हूँ आज इस वक्त तक 27वीं रात के लिए पुलिस की कोई प्लानिंग नहीं बनी। अच्छा। जब बनेगी मैं आपको 4 दिन पहले कहूँगा। इमरान खान साहब पर वजीराबाद हमला हुआ, 10 दिन पहले फवाद चौधरी और असद उमर को कहा था गुजराना रेंज में होगा। अब भी उनकी ज़िंदगी में खतरा है, लेकिन इमरान खान साहब को मौजूदा हुकूमत सियासी और आइनी मैदान में हुकूमत चित हो चुकी है। मैं इस सेंस में बात कर रहा था, वो कुछ सेंसिटिव लोगों के नाम ले लेते हैं और इंटरनेशनल मीडिया पे अभी तक नाम ले रहे हैं। मैं इसको कह रहा हूँ, बाकी वो करते रहे इलेक्शन के हवाले से को चाहिए, लेकिन देखे ये उनकी मर्जी है, वो सियासतदान है। एक तो नादान लोगों से बचे, उनके पास कुछ मुखबर जाते हैं, उनकी वीडियो रिकॉर्ड करके ले जाते हैं, लेकिन ये उनकी मर्जी। इमरान खान को चाहिए कि जो उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड की हुई है ना उसे करा दे, पब्लिक में ले आए। अच्छा, मेरी राय है आगे इनके इरादे इमरान खान साहब के मौजूदगी में हुकूमत इलेक्शन से फरार के लिए हर मुमकिन जोर लगाएगी। कामयाब होती या नहीं होती उसका मैं प्रेडिक्शन नहीं करता। इसका मतलब एक और पर्चा करवा ले इमरान खान साहब, क्योंकि उन्होंने पहले सिर्फ एक नाम लिया था, उस पर पर्चा हो गया वो उनके ऊपर। अब ना भी जाएं तो पर्चे होने ही हैं। अब अली ज़ादी आज उठाया गया ना, अली अमीन गंडापुर पे क्या हो रहा है, मुराद सईद के जो खबरें आ रही हैं मुबैना तौर पे उनके लिए भी खतरनाक, वो तो स्नाइपर को हुक्म दे दिया गया है मुबैना तौर पर। मलिक साहब, इमरान खान साहब अगर थोड़ा सा टोन डाउन कर लें, बीच में करते नहीं है, हल्का फुल्का होता है, तो ये मामलात रिजॉल्व हो सकते हैं। मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि डर जाए, मेरा नहीं ख्याल, मैं ये बात कर रहा हूँ कि देखिए पॉलिटिकली मेरा नहीं खान कैन अफोर्ड, ये हर बंदे की ना एक गेम होती है। हाँ, फास्ट जिंदगी से ऊपर क्या है नहीं, इससे देखें खान का आप जो मर्जी के मेरे खिलाफत, अब मैं आपको कहता हूँ ये जो कुछ हो रहा है ना, सारा कुछ हो रहा है, आप लिख ले एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिकली बेनिफिट इमरान को होगा। क्योंकि आप किसी भी सोसाइटी में देखें, हमारी सोसाइटी जितना मर्जी इस पर तनकीद कर दें, अल्टीमेटली ये वीकर के साथ खड़ी होती है। जब ताकत के सामने जो खड़ा होता है ना, इमरान देखें, भुट्टो देखें, शेख मुजीब देखें, नवाज शरीफ देखें, ये मेरी राय, आप डिसएग्री कर सकते हैं। मैं पाकिस्तानी, हम अब बड़ा तनकीद करते हैं पाकिस्तान, मैं समझता हूँ पाकिस्तानी अवाम ने हमेशा जिस बंदे ने अवाम की बात की है, इंसाफ की बात की, उसका साथ देते हैं। ये आप लिख ले मेरी बात, आप 10,000 साल भी इलेक्शन ना कराएं, पाकिस्तानी बंदा उसी को वोट देगा जो अवाम की बात करे। और इमरान ये सीक्रेट ले गया हुआ है। अब मेरे हिसाब से अगर इमरान, देखो ज़िंदगी में अल्लाह के हाथ में, मैं कौन बात करने वाला, इमरान की ज़िंदगी में ये आप अजाब इमरान खान से नहीं निकल सकते। ये भट्टी साहब जितने मर्जी आपको खबरें ब्रेक कर दें, ये बंदूक चलने लगी, गोली चलनी है, खान साहब ने भी चीज़ें अभी उठते बैठते ट्वीट ना कर दिन करें। इसकी एक रीज़न मैं आपको बताता हूँ, मैं थोड़ा सा स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजिकल वारफेयर का भी हूँ। कम्युनिकेशन में हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, ये एक रियासतें करती हैं आपको ना, साइकोलॉजिकली डाउन करती हैं। अब आपको गोली मार देंगे, आपको ये कर देंगे, आपको ये कर थकाते हैं आपको। खान साहब को थोड़ा सा नर्व्स दिखानी चाहिए, इतने ट्वीट नहीं करने चाहिए। कोई रोटी शोटी खाने, आराम करें, कुरान शरान पढ़ें, करें, एटिकेटी वो तो इलेक्शन आप कहना चाहे 10,000 साल ना करें, वो आसिफ अली जरदारी साहब ने कल कहा है। ये तो बड़ी बेवकूफ़ों वाली बात है कि अक्टूबर से आगे इलेक्शन चले जाए। ये सही कह रहे हैं मलिक साहब या मैं तो बस इससे बड़ी बेवकूफ़ वाली कौन सी बात है कि आप आसिफ अली जरदारी बात पे यकीन करें। उन्होंने कहा था कुरान कोई जो उठाया है कसम हदीस नहीं होती। जब तक इमरान खान साहब, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी, और तो नवाज शरीफ को भी दे, जरदारी साहब को भी, इमरान खान साहब सियासत में ये इलेक्शन नहीं कराएंगे, ये चाहे अक्टूबर 22 हो या अक्टूबर 23 हो, और जब तक इन्हें मदद हासिल है। पीपल्स पार्टी का तो कुछ नहीं जाता, पीपल्स पार्टी का तो कुछ नहीं जाता। हाँ, ये होता है कि अगर इमरान पावर में आ जाते हैं तो उसके बाद वो अच्छा, आपका मतलब है अली जैदी के साथ जो इन्होंने कराची कर रहे हैं, ठीक है, और जो बाकी कर रहे हैं, तो इमरान नहीं छोड़ देगा। या देखो तुसी डांगा मारो कि कोई हाय भी ना करे। लेकिन एक बात और भी आप देखें साथ, ये बड़ा बारीक सा नुक्ता है, मेरे ज़हन में आया था कल परसों भी, वो चल रहा था ना नैब अमेंडमेंट्स वापस करने की, वो सारा
वो गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी हुआ हुआ। मेरी अर्ज सुने, वो जो तो कोई पेशी नहीं, समात ही नहीं हो रही। आसिफ अली जरदारी पर कौन सा केस था मलक साहब, ओमनी खरबों रुपए का। हाँ जी। मोहतरम शहबाज शरीफ साहब पर 16.5 अरब या 24 अरब का केस था। तो डू यू थिंक ये जनादे खत्म हो नहीं, ठीक हो गया। लास्ट क्वेश्चन है सर, क्विक रिस्पॉन्स। चांसेस हैं कोई आगे माहौल जो भी बने मामला हो मार्शल लग सकता है? नहीं, मार्शाल्लाह के बगैर काम वैसे ही चल रहा है जैसे चलना चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल मार्शाल्लाह के कोई आसार है। मलिक साहब, तकसीम है, लड़ाई है, स्ट्रेस है, इतजाज है, कुछ और कुछ नहीं। मार्शल लॉ नहीं लग सकता? नहीं, मार्शल क्या करेगी, आपके पास पैसे ही नहीं है, सीधी सीधी बात है। उन्हें अगे ना सवाल करना मैंने नहीं, हालात अगर उस तरह मार्शल क्या करेगी, ओ हुजूर ये निकल जाए सरों पे कफन बांध के उधर को अमन अमान के लिए लगता हो। महंगाई का मार्शल क्या करेगी? मार्शाल्लाह दो ना मार पड़ रही है पीड़े को, शाला खैर रखे। तो काम चल रहा है उनका, बस ठीक है, दोनों हल हो रहे हैं। मैं तो इस सेंस में इसको एंटिसिपेट कर रहा था कि आज आपका वज़ीर-ए-आज़म रो पड़ा है, नहीं होता, ये कफन बांध के निकल जाते हैं इस्लामाबाद की तरफ। वज़ीर-ए-आज़म रो पड़ा है कि यार सारा कुछ कर दिया, आइए मैं खुदा के लिए अभी मुआहदा कर लो। यहाँ लाले पड़े हुए जिंदा रहने की, आप मार्शल की बातें कर रहे हैं। नहीं लगना, नहीं लगना, मार्शल भी नहीं लगना। अल्लाह खैर करे ना ही लगे। आपको अल्टीमेटली ये पता नहीं कहीं जाके को अल्लाह करे कोई सारे बैठ जाए, वो और कोई रास्ता। मुझे तो आगे क्यास नजर आ रहा है, इत्तेजाज नजर आ रहा है और मजीद मायूसी नजर आ रहा है। आर्मी चीफ ने कल फिर अगेन वो मेरे ज़हन में आ गया, उन्होंने इत्तेफाक राय पे जोर दिया। उन्होंने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ के बात करनी चाहिए, लेकिन बिठा उस स्टेक होल्डर में अवाम भी शामिल है। नहीं, अभी तो पॉलिटिकल आवाम के नुमाइंदे ही होते हैं। उन्होंने ठीक फरमाया आर्मी से। देखिए, अगर सियासतदानों में बैठने का हौसला होता तो ये बात अदालत में जानी नहीं चाहिए थी, बैठ के फैसला कर लें। आइन में लिखा तो इलेक्शन करा दे, नहीं लिखा तो ना, या बिठा दे कोई। हाँ, कोई बैठा फिर वो ही सकते हैं। वही ना, वही। चलें, खैर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, अपना दीजिएगा, कल मुलाकात होगी।